मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम में आपका स्वागत करता हूं। और आज वचन से हम पढ़ने वाले हैं खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। ये है लूका की किताब, उसका 15 अध्याय, पहली आयत से हम इसको पढ़ेंगे 7वीं आयत तक। यहाँ इस तरीके से लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सच में यहाँ पे हम देख सकते हैं, दो बातें हैं यहाँ पे। दो बातें ये है कि जो परमेश्वर के लोग ऑलरेडी चुने हुए हैं, जो धर्मी हैं, उनको मन फिराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो परमेश्वर की नज़रों में ऑलरेडी धर्मी है। लेकिन जो गुनाह, किसी कारण से गुनाह हो गया, कमज़ोरी से और हमारी अभिलाषाओं से, किसी भी तरीके से अगर कोई गुनाह हुआ है, तो परमेश्वर कहता है कि वो उन लोगों को ढूंढने आया है। यहाँ पे हमें देखना है कि वो लोग हैं कौन, जिनसे गुनाह हो गया वो हैं, या फिर परमेश्वर के पहले से चुने हुए लोग हैं जो खो चुके हैं। क्योंकि यहाँ तो परमेश्वर का वचन कहता है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। यहाँ पे जिस भेड़ को वो ढूंढने जा रहा है, वो पहले उसके पास थी, उसकी अपनी भेड़ थी, वो खोई है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। यानी जो इंसान ढूंढता किसे है, जो चीज़ उसके पास पहले थी, यानी उसके पास वो भेड़ पहले थी, उसी की थी, वो खो गई है तो वो उसे ढूंढने आया है। हम एक वचन देखेंगे इसी लूका की किताब, उसका 19 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। वहाँ क्या परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, वो अपने लोगों को ढूंढने आया है। यानी उसके लोग पहले से ही चुने हुए हैं, ठहराए गए हैं। और ये वचन उन्हीं के बारे में है, क्योंकि वचन सबके पास पहुंचेगा, लेकिन जो उसके पहले से ठहराए हुए लोग हैं वही उसको समझेंगे, वही उसको सुन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी भेड़ मुझे मेरी आवाज़ को सुनेगी। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।